बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 बायोलॉजी हमारे पास क्या है? न्यू बुक। हमारे पास क्या है? न्यू बुक। हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 3, सब सेलुलर सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। इसका हमारे पास क्या है? लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 देखो, किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है, किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, किसी में चैप्टर नंबर 5, मगर हमारे बुक में चैप्टर नंबर तीसरा है। तो अपने इस कंसेप्ट को समझना है मतलब। तो हमारे पास क्या है? सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। सबसे पहले मेन पॉइंट सेल हमारे पास क्या है? देखो, सेल बहुत ही आसान। मेन पॉइंट सेल के बारे में क्या है? सेल हमारे पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। यह हमारी बॉडी में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब क्या? सेल हमारी बॉडी के साथ को बनाता भी है और हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को परफॉर्म भी करता है। आसान अल्फाज में सेल एक किस्म का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब ये है कि सेल किसी भी बॉडी का तमाम फंक्शन परफॉर्म भी करता है और उस बॉडी को बनाता भी है। मतलब आसान अल्फाज में ह्यूमन कोई भी सेल, कोई भी इंसान, मतलब वहां पर उसकी स्ट्रक्चर को भी बनाता है और उसके अंदर तमाम फंक्शन को परफॉर्म भी करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमारे पास क्या है? सेल इज, देखो क्वेश्चन यहाँ पर पड़ता है कि सेल हमारे पास स्ट्रक्चर यूनिट क्यों है और सेल हमारे पास फंक्शनल यूनिट क्यों है। सेल हमारे पास स्ट्रक्चर यूनिट इसी वजह से क्योंकि बॉडी इज बिल्ट फ्रॉम द सेल। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब क्या है? कि सेल को हम स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बनाता है, इसी वजह से इसको हम स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। और समझ आ गया कि वो स्ट्रक्चर यूनिट इसी वजह से क्योंकि ये हमारी बॉडी को बनाता है। उसी तरह सेल इज फंक्शनल यूनिट। सेल को हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल हमारे पास क्या है? बिकॉज ऑल लाइफ एक्टिविटी हैपन इन अ सेल। तमाम एक्टिविटी सेल ही के अंदर होती है। प्रोटीन सिंथेसिस हो, जो भी हो, तमाम सेल के अंदर, तमाम काम वगैरह कहाँ पर होती है? सेल के अंदर। इसी वजह से सेल को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल यूनिट। और सेल को स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल हमारे पास क्या है? हमारी बॉडी को बनाता है। तो इसी वजह से वाई सेल स्ट्रक्चर यूनिट, वाई सेल इज फंक्शनल यूनिट। समझ आ गया? यानी तमाम जो काम वगैरह है वो किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। और उसी तरह सेल हमारी स्ट्रक्चर को भी बनाता है, इसी वजह से इसको हम स्ट्रक्चर और फंक्शन कहते हैं। अब हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या है? वन। सेलुलर का मतलब क्या है? सेल मेड अप ऑफ वन सेल। देखो, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ऐसा सेल जो, ऐसा ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो। जो क्या हो? एक सेल से बने हो, जिस तरह बैक्टीरिया और ये एक ही सेल से बने। किससे बने हुए? एक ही सेल से। तो आसान अल्फाज में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो, जिस तरह बैक्टीरिया और अमीबा। इसको हम यूनिसेलुलर का नाम देंगे। मल्टी का मतलब क्या है? मेनी। किस तरह याद रखोगे? मल्टी मेनी, एम। मल्टी सेलुलर, बहुत, जो बहुत सारे सेल से बना हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हो। एक से ज्यादा का मतलब क्या है? 2 अप टू ट्रिलियन। जिस तरह इंसानों में ट्रिलियंस ऑफ सेल, हम अब देखो, अगर मेरी बॉडी में सेल देखोगे तो ट्रिलियंस ऑफ सेल हर इंसान बना हुआ है। तो मल्टी का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक सेल से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा सेल से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक सेल से बना होगा उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिस तरह मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है? इंसान। ऑलमोस्ट 37, क्या है? 37 से लेकर 40 ट्रिलियन सेल से हमारे पास क्या है? ह्यूमन बॉडी बनी। समझ आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब बेसिस के बुनियाद, मतलब स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम सेल को दो तरह से डिवाइड करते हैं। हमने देखो सेल के बुनियाद पर दो तरह, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर भी हम सेल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो में। देखो, एक प्रोकैरियोटिक है और एक क्या है? यूकैरियोटिक है। प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब क्या है? बिफोर। कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या है? कैरियो, न्यूक्लियस। मतलब बिफोर न्यूक्लियस। ऐसे सेल जो न्यूक्लियस से पहले आए, ऐसे सेल जो न्यूक्लियस से पहले आए, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जो न्यूक्लियस से पहले, बिफोर कैरियन, बिफोर न्यूक्लियस आए, उसको हम क्या नाम देंगे?
प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या है, न्यूक्लियस से पहले ये दुनिया में जो सेल आए, सबसे पहले जो सेल आए वो कौन से थे, प्रोकैरियोटिक। मतलब ये ऐसे सेल थे जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, मतलब नो न्यूक्लियस, सबसे सादा सेल थे। ये हमारे पास क्या थे, सिंपल सेल थे, सादा सेल थे, इसमें कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक कौन से सेल है, ऐसे सेल जिसमें नो न्यूक्लियस, जिसमें कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। देखो, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं होगी। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरह राइबोसोम, अमन राइबोसोम नहीं, उसी तरह लाइसोसोम। तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस नहीं होगी, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। सबसे सादा सेल, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, ऐसा सेल जिसमें क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, हैविंग न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद है। हैविंग मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, ऐसा हमारे पास जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, यूकैरियोटिक सेल। चाय भी खत्म, सिर्फ थोड़ा सा तो। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, यूकैरियोटिक सेल। सिंपल। अब देखो, एनिमल और प्लांट सेल में फर्क क्या है। एनिमल, ये हमारे पास प्लांट का सेल है, ये किसका सेल है, प्लांट। और ये किसका सेल है, एनिमल। ये किसका है, एनिमल का सेल है। ये किसका सेल है, एनिमल का सेल है। ये प्लांट का सेल और वो एनिमल का सेल। अब प्लांट का सेल क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, एनिमल का शेप क्या है, राउंड। एनिमल का शेप क्या है, राउंड। एनिमल का शेप राउंड है, और जो हमारे पास प्लांट का शेप है वो क्या है, जो सेल का शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर। वो क्या है, रेक्टेंगुलर। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट, देखो प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होगी, प्लांट का जो सेल लगा उसकी जो आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री क्या है हमारे पास, सेल वॉल। आउटर बाउंड्री क्या है, सेल वॉल। उसके अंदर ये जो ब्लू बाउंड्री है ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, एनिमल सेल में एक बाउंड्री पाई जाती है, क्या है, एक बाउंड्री पाई जाती है, और ये बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन। गुड, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होता, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता। प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री सेल वॉल, इनर बाउंड्री क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, प्लांट सेल के अंदर आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसके अंदर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, प्लांट सेल के अंदर आपके याद रख, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास लाइसोसोम वगैरह नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई भी लाइसोसोम नहीं होता, कोई भी सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रियोल भी पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है जो सेंटर में मौजूद है, ये मेरे पास क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। और ये जो छोटा स्ट्रक्चर है ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस। एक इंपॉर्टेंट बात, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, ये सेंटर में मौजूद है, इसी वजह से न्यूक्लियस कहां पर है, न्यूक्लियस कहां पर आ रहा है, साइड पर आ रहा है। न्यूक्लियस कहां पर आ रहा है, साइड। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, इसी वजह से वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है, न्यूक्लियस कहां पर चला जाता है, साइड पर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बड़ा है, इसी वजह से न्यूक्लियस कहां पर पाया जाता है, सेंटर में, दरमियान। अब न्यूक्लियस के साथ ये जो इस तरह बंडल बने हुए हैं, ये मेरे पास क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम इसको सबको पढ़ेंगे। ये सिंपल हमारे पास एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है। तो ये जो मेरे पास है न्यूक्लियस, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ ये जो अटैच है ये क्या है मेरे पास, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान क्या है, उसके साथ ये छोटे छोटे जो दाने लगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, कोई बता सकता है या नहीं, इसको हम क्या नाम देंगे, छोटे छोटे दाने, वक्त पता है या नहीं?
इन छोटे छोटे दाने को हम क्या नाम देंगे? राइबोसोम। इसको हम क्या नाम देंगे? राइबोसोम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होगा उसको हम क्या नाम देंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ कुछ भी नहीं है, स्मूथ अपीयरेंस है, उसको हम क्या नाम देंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक क्या है, स्मूथ क्या है, रफ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लाइसोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। ये सिर्फ ओवरव्यू है, आपने पहचाना है। देखो प्लांट का जो सेल है वो रेक्टेंगल क्यों है? क्योंकि प्लांट में सेल वॉल मौजूद है। प्लांट में क्या मौजूद है? सेल वॉल। एनिमल सेल का शेप राउंड क्यों है? क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये राउंड है। तो कुछ अपने डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। तो इसी वजह से प्लांट सेल में वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस क्या पर पाया जाता है? साइड पर। सेंटर में क्या पाया जाता है? वैक्यूल। अब देखो एनिमल सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है, वो सेंटर में पाया जाता है, जबकि वैक्यूल कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल साइड पर पाए जाते हैं।